हेलो दोस्त। अगर किसी आरआरबी में 10 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाए तो आप क्या कहिएगा? ग्रुप डी कर्मचारी की भारी कमी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ग्रुप डी की हो रही है। फिर आरआरसी ग्रुप डी 2021 में 1/19 का एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहा है? कुछ मजबूरी है या इग्नोरेंस? यानी इसको कितनी भी आप, कुछ लोगों का क्वेरी भी आया है कि 27 सितंबर को ट्विटर कन्वेंशन है, ये लास्ट मेगा है। तो दोस्त, मैंने शुरू से ही बोल रखा है कि जब आपका इग्नोरेंस शुरू हो जाएगा तो आप लास्ट करें, शुरू करें या डेली करें, गवर्नमेंट पे असर नहीं पड़ता। क्यों असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि उनकी बैकअप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है और उस समय आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। वही हो रहा है जो सही नहीं है। मैं भी कहता हूं कि बिना आपको ट्विटर कैंपेन किए ही एग्ज़ाम हो जानी चाहिए थी, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़े, क्योंकि इतनी लंबा प्रोसेस तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ मजबूरी की बात क्या करेंगे, मजबूरी क्या होगा, इग्नोरेंस क्या होगा और 10 डीबी क्या होगा। तो उससे पहले थोड़ा सा एक बार हम समझ लेते हैं प्रक्रिया की। गवर्नमेंट की अपनी मैनिफेस्टो होती है, आपको सबको पता है। वो पब्लिक में बोलता है कि मैं हर साल इतना जॉब दूंगा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सभी गवर्नमेंट का होता है कि मैं हर साल 2 लाख जॉब दूंगा। कोई 10 लाख देता है, कोई 10 करोड़ देता है, क्योंकि उन्होंने एक पब्लिक में गुडविल फील करवाना होता है। वैकेंसी निकल जाती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन काम किसको कराना होता है? काम कराना होता है फील्ड में जेई को, जेई के बाद जाता है एसी को, एसी के बाद जाता है आपके पूरे सिस्टम को, एक यूनिट को, जैसे ब्रांच डिवीजन कह सकते हैं या डिपार्टमेंट कह सकते हैं। डिपार्टमेंट के बाद किसको जाता है? ये लोड जाती है डिपार्टमेंट के बाद पूरी आरआरसी को या डिवीजन को जाती है। डिवीजन कह सकते हैं, आरआरसी तो एग्जाम की प्रोसेस में है। और डिवीजन क्या करता है? आपकी सेफ्टी चीज़ों को बाईपास करता है जब मैन पावर कम होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि किसी स्थान पे एक टीम है जिसे पॉइंट मशीन का काम करना है, रेलवे के ट्रैक को पॉइंट मशीन का काम करना है। उनके पास 500 या 200, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 200 पॉइंट मशीन एक सेक्शन में है। इनकी मेंटेनेंस रखा गया है कि 15 दिन में होनी चाहिए या 30 दिन में होनी चाहिए। अब पहले 1 नंबर से शुरू करेंगे, 200 नंबर तक पहुंचेंगे। इनकी जितनी मैन पावर है उसके हिसाब से इनको उतना ही मैन पावर मिलता है कि 200 यूनिट को काम कर दें। इसी तरह अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग यूनिट बनती हुई रहती है। तो यहाँ पे अगर 200 के लिए इन्हें करना है, 1 महीने में करना है, तो 1 से लेके 200 तक पहुँचना है। लेकिन मैन पावर कम होगा तो क्या है, 200 पहुँच पाएंगे? तो नहीं पहुँच पाएंगे। होता क्या है, जो 30 दिन में होने वाला है वो 35 दिन में हो जाएगा, 40 दिन में हो जाएगा, 60 दिन में हो जाएगा, या 30 दिन में टारगेट ही पूरा करना है। तो एक मशीन पे 1 आवर टाइम देना था, एवरेज में बता रहा हूँ, तो इसको 30 मिनट 40 मिनट टाइम देके यानी शॉर्टकट करेंगे, जो सेफ्टी के साथ बाईपास है। और सेफ्टी बाईपास होता है तो होता क्या है, या तो आपका ट्रेन का स्पीड रिस्ट्रिक्शन होगा, या कुछ ऐसा अनुकूलेंस होगा, डिरेलमेंट हो जाती है, या कोई भी और भी प्रॉब्लम हो सकती है, या पॉइंट मशीन चेंज नहीं हो रहा है तो वहाँ मैनुअल करना पड़ता है, तो ट्रेन की देरी होती है। ये सारी प्रोसेस होती है। तो अब यहाँ देखिए, गवर्नमेंट से जब आपकी भर्ती निकलती है और जब सेफ्टी तक पहुंचती है, आपकी सिस्टम काम तक पहुंचती है, उसके बीच में है भर्ती प्रक्रिया। तो देखिए, भर्ती प्रक्रिया में कौन सा शामिल हो सकते हैं? आरआरसी या आरआरबी और ईसीए कंडक्ट एजेंसी। क्योंकि आप ग्रुप डी का बात करेंगे तो ग्रुप डी में तो कोई अदर एजेंसी की अभी बात भी नहीं हो रहा है कि आपको ओ एग्जाम लेगा, नेशनल एकेडमी होगा, ये होगा, कुछ नहीं है। इसको तो आरआरसी को ही लेना है अभी तक का। तो ये ईसीए में क्या होगा? ईसीए एक एग्ज़ाम लेने का माध्यम हो गया जिसकी टेंडर प्रोसेस है। टेंडर प्रोसेस अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तभी एग्ज़ाम नहीं होगा। आपने टेंडर दे दिया और आपने डेट नहीं दिया तभी एग्ज़ाम नहीं होगा। और ये सब किसके बीच में दिक्कत हो रहा है? तो जो काम करने वाला यूनिट है और गवर्नमेंट के बीच में। तो गवर्नमेंट पहले डिसाइड करता है कि आरआरबी आरआरसी कब एग्ज़ाम लेगा, नहीं हुआ तो आपको फील्ड में दिक्कत होगा। तो कुल मिला के कहें कि यहाँ पे ग्रुप डी की वैकेंसी में सारा मिसमैच हो रहा है। कोई डाटा एक साथ इस साल सारे के सारे सिंक्रोनाइजेशन में ऊपर से नीचे तक नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ये तो क्लियर है। और अभी भी डेट नहीं आई है।
हो सकता था कि सारी चीज़ प्रोसेस सही हो तो डेट दे दिया जाता कि हमें 2 मंथ बाद एग्ज़ाम लेंगे, तो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम क्या है तो नवंबर 2021 है, लेकिन ये भी नहीं आ पा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं 10th DB कहाँ आया है और 10th DB में किसको किसको बुलाया जाएगा। अभी कटअप जारी नहीं हुआ है, कटअप बाद में जारी करेगा, लेकिन ना आ गया है कि कितने लोगों को चाहिए। तो यहाँ पे हम 2/19 वाले में आएंगे। 1 मिनट, यहाँ पे सेंट्रल 2/2 नहीं 2/18 वाले में कौन सा है, RRC WR अहमदाबाद। सबसे ज़्यादा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ रहा है। तो यहाँ यहाँ देखिए एडेंडम दिया है, लेकिन एडेंडम नहीं है 9 DB का, ये 10th DB है। 9 DB ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसमें एडेंडम क्या होता है। तो सीधी सी बात है, 10 नहीं लिख के इन्होंने 9th ही लिख दिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखना भी अब लग रहा है कि हमने ऐसा तो कभी फ्यूचर में किया नहीं, तो ये 10, 12, 20 तक पहुंच जाएगा तो लंबा हो जाएगा। इसको ओपन कर लीजिएगा, आपका कटअप यहीं पे आ जाएगा, बाद में आएगा। अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे देखिए ये कटअप जो दिया हुआ था ये पहले वाला है। 1 मिनट में देख लूँ, 1 मिनट, एक कटअप पहले वाला होना चाहिए, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि नए वाला का है। देख लेते हैं कौन सा कटअप है। तो ये कटअप किसके लिए है एक बार देख लेना बहुत ज़रूरी है। एक कटअप है आपका, देखिए नया वाला कटअप है 22/9 को जारी हुआ है। डेट देख लीजिएगा, 9th स्टेज का DB के दिया है कि 22/9 को जो जारी हुआ है। तो 22/9 को ये अपडेट कर दिया। इससे पहले कटअप कुछ और था, फिर इन्होंने अपडेट कर दिया। तो OBC में 72.52 गया है, यहाँ पे आपका 72.62 गया है UR का, और 64.82 गया है SC का, और ST का 63.93 गया है। ये आपकी फाइनल अभी तक जो लोगों को बुलाया है, किसके किसके लिए, 9 DB के लिए। उसके बाद आपका PWD कम्युनिटी और एक सर्विसमैन का, सबका इन्होंने दे दिया है। तो उसके लिए भी यहाँ पे कटअप है, लेकिन यहाँ पे आपका 5th DB से आगे नहीं हुआ तो उसको नहीं दिया हुआ है। तो ये नया DB आप देख लीजिएगा, आज तारीख है 24 और यहाँ पे आपका 22 तारीख के डेट में अपडेट हो चुका है कटअप। तो चलिए इस कटअप को आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जो एक नोटिस है, नोटिस को भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोगों को बुलाया है और क्यों बुलाया है। तो मैं एक बार 9th स्टेज का अमेंडमेंट ले लेता हूँ, जो 10th DB है, ध्यान से रखिएगा। तो 10th में देखिएगा क्या क्या है, 10वीं में क्या क्या कर रहा है। यहाँ सबसे पहले कह रहा है कि ये रिप्लेसमेंट है, इंडेंट मांगा गया है किससे। अभी हमने जो बताया था कि काम करने वाले यूनिट कह रहे हैं कि मैन पावर की भारी कमी है, हमें जल्दी से जल्दी इंडेंट दिया जाए। तो इंडेंट के लिए उन्होंने क्या है कि 75 एडिशनल कंटेंट को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, 11/10 और 12/10 को। 9वें महीने में 2 बार DB और 10वें महीने में 1 बार आ चुका है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है और भी है। इसका कटअप जो हमने देख ही लिया, कटअप डिक्रीज करके दिया है, वो दे दिया है। ये आपका OBC के कैंडिडेट कोई भी है, अगर UR में क्वालिफाई करते हैं तो उनकी कटअप UR में लिया जाएगा, क्योंकि कटअप कम हो रहा है। और सारी चीज़ें का है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का आपको क्या ऐसे करना है, 2-3 दिन रुकना है, आपको पूरी तैयारी करके जाना है। 3 से 4 दिन रुकने का आपको सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। 6 कॉपी आपको फोटोग्राफ वगैरह वगैरह आपकी सारी प्रोसेस करके लेके जाना है। और ये है पूरा डिटेल। और 22/9 को ही कटअप जारी, डिवाइज कटअप हो गया और यहाँ डेट आ गया। तो यहाँ पे सिंपल सी कहें, अगर पूरी प्रक्रिया को हम देखें तो कुल मिला के देखें कि लोअर ऑर्डर में तो ज़रूरत है, ECA और RRB का एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है। गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाल ही दिया है, आपको कोई देख ही चुके हैं। यानी पूरी यूनिट एक तरह से सिंक्रोनाइज होकर काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण से नीचे तो कमी है। वैकेंसी भी गवर्नमेंट निकाल दिया है और भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। तो ये था पूरा डिटेल, जिसमें हम कोशिश की है आपको कि 10th DB क्यों आ रहा है। तो ये तो क्लियर है कि कमी है, और कमी रेलवे में ग्रुप D की हर साल एम्प्लॉय बहुत सारे रिटायर होते हैं, और रिटायर होते हैं उनके बदले ज़रूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन ज़रूरत पड़ रही है लेकिन भर्ती तो हो ही नहीं रहा है। तो भर्ती नहीं हो रहा है तो जो अभी अवेलेबल है 2/18 उसी से काम चलाया जा रहा है। और ये मैंने पहले भी बोल दिया था कि इसलिए क्योंकि ये ऐसा है कि इनको ज़रूरत तो है, लेकिन आपकी 2/19 की प्रोसेस नहीं हो रहा है, जिसको गवर्नमेंट और जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसियां हैं, डायरेक्ट रूप से कहें कि RRC और RRB है, जो इसको इग्नोर कर रही है। पता है कि कैंडिडेट को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है,
लेकिन आगे की प्रोसेस को नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि उनके पास न विकल्प है न तैयारी भी है। ये सिंपल सी बात कह सकते हैं। विकल्प होता तो गवर्नमेंट हमेशा रिस्पॉन्स करती है, आरआरसी आरआरबी आपको हमेशा रिस्पॉन्स करती है। जब उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है तो थोड़ा सा वो इग्नोरेंस टाइप पे हो जाता है और जो कैंडिडेट के लिए बहुत खराब है। थैंक